हेलो स्टूडेंट्स, नाउन और वर्ब दोनों सेम होते हैं स्पेलिंग में। अब ये नाउन कैसे बनेगा और ये वर्ब कैसे बनेगी? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज वेदर द सेम वर्ड इज ए नाउन और वर्ब? देखो, कोई भी नाउन हुआ, वो नाउन सेंटेंस में या तो मिलेगा एज ए सब्जेक्ट या आपको मिलेगा एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई वर्ब बनती है तो वो वर्ब या तो मिलेगी आपको सब्जेक्ट के बाद या आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट से पहले। जिस वर्ड को सब्जेक्ट के बाद देखते हैं वो वर्ड अक्सर वर्ब बनता है, और जो वर्ब से पहले देखते हैं वो वर्ड अक्सर क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो किसी भी नाउन को अगर आपने पहचानना हो कि ये नाउन है या नहीं है, वो नाउन आपको मिलेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अक्सर आपको क्या मिलती है? वर्ब मिलती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ केसेस हैं। हाउस, हाउस का मतलब मकान भी होता है, और एक हाउस का मतलब आश्रय देना भी होता है। हाउस इज ए नाउन एज वेल एज वर्ब। सिमिलरली वाटर, वाटर मीन्स पानी, पानी का मतलब संज्ञा, मतलब नाउन। एक वाटर का मतलब होता है पानी देना, जैसे कि पौधों में पानी देना, जैसे गर्मी का मौसम है अक्सर हम पौधों में पानी देते हैं। मिल्क, मिल्क का मतलब दूध भी होता है, और मिल्क का मतलब दूध दोहना या दूध निकालना होता है, जैसे कि गाय या भैंस का हम दूध निकालते हैं। तो वो मिल्क वर्ब भी बनेगी और वो मिल्क नाउन भी बनेगा। वही वाटर नाउन भी बनेगा, वही वाटर वर्ब भी बनेगा। जैसे कि डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता या कुत्ते। अगर डॉग्स हैं तो कुत्ते, डॉग है तो कुत्ता। लेकिन एक डॉग काम करता है वर्ब का, अगर वो वर्ब बनेगा तो उसका मीनिंग बनेगा तंग करना, और वैसे कुत्ते तंग ही तो करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, ड्राइव, वाटर, मिल्क, हाउस, बुक, पॉइजन, डॉग, थैंक्स, लिक, गॉगल्स। ये सभी वर्ड्स नाउन भी बनते हैं, और यही सेम वर्ड्स हमारे क्या बनेंगे? वर्ब भी बनेंगे। तो सब्जेक्ट में अगर ये आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, ये सभी वर्ड्स हमारा फिर क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। क्योंकि नाउन या तो मिलेगा हमें सब्जेक्ट में या हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट में। अगर ये वर्ड्स जितने भी हैं सभी के सभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ गए तो नाउन बनेंगे। और जैसे ही ये सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपको यहां मेंशन किए गए हैं, अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाए, सभी वर्ड्स, ड्राइव हो, वाटर हो, मिल्क हो, हाउस हो, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए या सब्जेक्ट के बाद आ जाए, तो यही सभी वर्ड्स हमारे क्या बन जाएंगे? वर्ब बन जाएंगे। एग्जाम्पल, हाउस, हाउस मीन्स मकान या फिर घर। मिस्टर रॉज बॉट ए हाउस, यहां मिस्टर रॉज ने कोई खरीदा है, मकान खरीदा है, तो यहां मकान काम करेगा नाउन का, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो यहाँ हाउस हमारा एक नाउन का काम कर गया, तो यहाँ हाउस एक नाउन के रूप में है। हाउस का मतलब होता है आश्रय देना, यानी ये काम करेगा फिर वर्ब का। अगर कोई भी वर्ब बनती है तो वो सब्जेक्ट के बाद आती है या फिर ऑब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे दे हाउस मी इन देयर हाउस, वे हाउस मी, मुझे आश्रय देते हैं। यहाँ हाउस की सेंस वर्ब के रूप में आई, आश्रय देना। दे हाउस मी इन देयर हाउस, यहाँ हाउस ऑब्जेक्ट में आ गया। ये जो हाउस है ये हमारा नाउन बनेगा, और ये जो हाउस है ये वर्ब के रूप में आ गया। तो हाउस इज ए वर्ब एज वेल एज ए नाउन। वाटर मीन्स पानी, नाउन का काम करेगा। जैसे आई गेव हिम वाटर, मैंने उसे पानी दिया। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, हिम भी ऑब्जेक्ट है और वाटर भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ वाटर ऑब्जेक्ट में आ गया, तो यहाँ वाटर क्या बनेगा? नाउन बनेगा। एक वाटर का मतलब होता है पानी देना, यानी वर्ब बनेगी पानी देना। जैसे आई वाटर द प्लांट्स डेली, मैं पौधों में हर रोज पानी देता हूं, तो यहाँ जो वाटर है ये हमारा वर्ब बनेगा। मिल्क, मिल्क का मतलब दूध होता है, और एक मिल्क का मतलब दूध निकालना भी होता है। अगर मिल्क वर्ब बनेगा तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर मिल्क नाउन बनेगा तो वो वर्ब से पहले या वर्ब के बाद आएगा। जैसे मिल्क लेते हैं नाउन में, मिल्क टेस्ट स्वीट, मिल्क का जो स्वाद है वो मीठा होता है, तो टेस्ट वर्ब है, और वर्ब से पहले यहाँ मिल्क क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ मिल्क काम कर गया नाउन का। एक मिल्क का मतलब होता है दूध निकालना, जैसे द मिल्क मैन मिल्क काउज, यहाँ जो ग्वाले हैं वो गऊओं का दूध निकालते हैं, यानी दूध दोहते हैं, तो यहाँ मिल्क काम कर गया वर्ब का। तो सब्जेक्ट के बाद जब कोई वर्ड आता है तो वो वर्ड काम करेगा वर्ब का। तो नाउन दिखने में सेम ही क्यों ना हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, काम करेगा नाउन का। डॉग मैंने तंग करना भी होता है, अगर वो काम करेगा वर्ब का।
जैसे अ डॉग हैज ए लॉन्ग टेल, कुत्ते की पूंछ लंबी होती है। हैज वर्ब है तो यहाँ डॉग हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ हमारा काम करेगा ये नाउन का, तो यहाँ डॉग नाउन हुआ। डॉग का मतलब तंग करना, मीन फेलोज घटिया लोग, डॉग तंग करते हैं, अदर्स दूसरों को क्या करते हैं, तंग करते हैं। तो यहाँ डॉग काम कर गई वर्ब के रूप में, तो यहाँ डॉग वर्ब है और यहाँ डॉग नाउन है। पॉइजन मीन्स होता है जहर, यानी नाउन बनेगा। एक पॉइजन का मतलब होता है जहर देना, वो काम करेगा वर्ब का। जैसे पॉइजन कैन किल हिम, जहर उसको मार सकता है, तो यहाँ जो पॉइजन है ये नाउन का काम करेगा, क्योंकि वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और जब ये वर्ड सब्जेक्ट में आएंगे या ऑब्जेक्ट में आएंगे तो सभी क्या बन जाएंगे, नाउन बन जाएंगे। पॉइजन मीन जहर देना भी होता है, जैसे दे पॉइजनड हिम, उन्होंने उसको जहर दिया, यानी खाने में जहर दे दिया, मिला दिया, तो यहाँ पॉइजन एक वर्ब के रूप में है। तो ये पॉइजन नाउन है और ये पॉइजन वर्ब है। चूंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने लास्ट में ईडी लगाना पड़ गया। नेक्स्ट, बुक का मतलब किताब या पुस्तक होता है, नाउन बनेगा। जैसे शी बॉट ए बुक, उसने किताब खरीदी, बॉट वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ बुक ऑब्जेक्ट में आ गया। और कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट में आता है या तो बनता है नाउन या बनता है वो प्रोनाउन, तो यहाँ बुक हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। एक बुक का मतलब होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। जैसे ही कैन बुक ए रूम, वह बुक कर सकता है एक रूम, कोई कमरा बुक कर सकता है फॉर यू, आपके लिए, तो यहाँ बुक एक काम कर गया वर्ब का, क्योंकि कैन एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही तो आती है, तो ही सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड्स क्या बनते हैं, वर्ब बनते हैं। तो यहाँ बुक वर्ब बन गया और यहाँ बुक ऑब्जेक्ट है तो नाउन बन गया। पेन, इसका मतलब होता है लेखनी, यानी नाउन बनेगा। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास कोई लेखनी है, तो यहाँ पेन काम कर गया नाउन का, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट वाला पेन क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। एक पेन का मतलब होता है लिखना, राइट, राइट मीन्स लिखना, WRITE, यानी राइट सेंस में लेंगे। पेन का मतलब होता है राइट, कोई चीज लिखना, कोई मैटर लिखना। आई पेन ए पोएम डेली, कि मैं हर रोज कविता लिखता हूं, तो आई सब्जेक्ट आ गया और पेन हमारा क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। यहाँ पेन का मतलब होता है राइट, तो पेन इज ए वर्ब हियर एंड ए पेन इज ए नाउन हियर। लिक होता है कोई गति या वेग देना, गति का मतलब कोई हलचल करना या किसी में गति प्रदान करना, वो काम करेगा नाउन का। जैसे मदर गेव हर सन, माँ ने अपने बेटे को दिया ए लिक, हल्का सा क्या दिया, कोई वेग दिया, यानी माँ ने अपने बेटे को हिलाया, उसको क्या दिया, गति दे, तो यहाँ लिक काम कर गया ऑब्जेक्ट में, यहाँ ये लिक बन गया हमारा नाउन। देखो कोई भी नाउन हुआ उसके साथ आपको क्या मिलता है, आर्टिकल मिलता है। जैसे ए हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल है या डिटरमिनेंट है या एडजेक्टिव है, वो अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन ही तो देते हैं। तो यहाँ लिक से पहले आपको आर्टिकल ए भी मिला है, तो यहाँ काम करेगा लिक नाउन का। लिक का मतलब होता है चाटना, चंदूज आंट लिक्ड सॉस, तो यहाँ लिक काम कर गया वर्ब का, तो लिक की सेकंड फॉर्म लिक्ड बन गई। ओके। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, वो काम करेगा नाउन का। जैसे थैंक्स धन्यवाद, हम जब किसी को बोलते हैं बदले में थैंक्स धन्यवाद, तो वो काम कर गया नाउन का। एक थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, यानी वो क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। जैसे ही थैंक्स मी डेली, वह मेरा हर रोज धन्यवाद करता है, तो यहाँ थैंक्स काम कर जाएगा वर्ब का। तो थैंक्स यहाँ वर्ब है, थैंक्स यहाँ नाउन है, लिक यहाँ वर्ब है, लिक यहाँ नाउन है, पेन यहाँ वर्ब है और पेन यहाँ नाउन है। तो जितने वर्ड्स नाउन और वर्ब के दिखने में सेम होते हैं, हम उनको ऐसे पहचानेंगे कि जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे तो वो नाउन बनेंगे, और वही वर्ड अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएंगे तो वो क्या बनेंगे, वर्ब बनेंगे।